गुलजार दादी में सुप्रीम सोल आता है, वो तो सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। बाप दादा बोले माने सूक्ष्म वतन का समाचार बताया। बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं बच्चों को देख करके, माने सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि गुलजार दादी में कोई सुप्रीम सोल बोल रहा है। और जहाँ जहाँ बाप दादा आता है उसका अर्थ ये नहीं निकालना है कि बाप दादा बोले सुप्रीम सोल और ब्रह्मा बाबा बोले, नहीं। ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में जब प्रवेश करती है उस समय भी वो बच्चों के मुकाबले जास्ती शिव की याद में रहती है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, तुम बच्चे जितना मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या सारा बुद्धि का खेल है। जितना तुम बच्चे मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ। अगर 100% याद करते हो तो मैं तुम्हारे 100% साथ। तो 100% बुद्धियोग से साथ होने की वजह से कहा जाता है बाप दादा। बाकी ऐसे नहीं कि शिव सुप्रीम सोल कोई कन्या के तन में पवित्र तन में प्रवेश करता है। तो मुरली में बोल दिया है मैं पवित्र तन में आता ही नहीं, कन्या के तन में कैसे सवारी करूंगा। कन्या तो वो भी यज्ञ की कन्या, बचपन से ही आश्रम में पली हुई। बाहर की दुनिया में पलने वाली कन्या है तो फिर भी थोड़ा लेप छेप लग सकता है। आश्रम के अंदर तो प्योरिटी का आधार होता है, तो उसमें शिव बाबा क्यों आएंगे। हाँ, ब्रह्मा की सोल आ सकती है। अब जो ब्रह्मा की सोल जो है अब याद कैसे करती है? कैसे याद करती है? जब राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में होती है, उसमें प्रवेश करती है अर्धचंद्र के रूप में, तो वो अधूरी बीज रूप के स्टेज में आ जाती है। और जो गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर की स्टेज में आ जाती है। जैसे और सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो अपना पाठ भूल जाता है। गुलजार दादी भी अपना पाठ भूल जाती है, वो तो अपनी स्मृति नहीं रहती। ब्रह्मा बाबा के तन में जो शिव बाबा थे, सुप्रीम सोल थे, तब तो वो याद, उनकी याद करने की विधि तब क्या थी? और जब अब सन 65-66 के बाद जब से बाबा ने बोला है ब्रह्मा कुमारी शब्द के साथ साथ प्रजापिता ऐड करो, तब से उनकी बुद्धि यज्ञ के आदि व्यक्तित्व की तरफ जाने लगी, उसमें याद करते थे। तब से वो उनमें याद करते? हाँ जी। अच्छा, उससे पहले वो बिंदु को याद करते थे। अच्छा, बिंदु ही बिंदु बोलते थे। और अब तो उनको प्रैक्टिकल में स्वरूप मिल गया है। जब बीज रूप स्टेज में प्रवेश करते हैं राम वाली आत्मा में, तब वो उस तरह की बात को समझते हैं। उनकी बुद्धि में ये बात बैठ रही है कि मुझे कहाँ से जन्म लेना है। गुलजार दादी में पहुंचते हैं तो बात सूक्ष्म शरीर से फिर उनको मोह पैदा हो जाता है। मोह जब तक पैदा हो रहा है तब तक चंद्रमा अधूरा है, क्योंकि माँ का पार्ट है। माँ के लिए तो अव्यक्तवाणी में ही खुद ही बोल दिया है, माँ के अंदर अगर मोह की वासना निकल जाए तो समझो माताओं का पुरुषार्थ पूरा हुआ। कुछ करना ही नहीं, खुद माँ बने बैठे हैं, सो याद नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा का 100 साल जो पूरा हम कहते हैं, तो ब्रह्मा तो अभी भी अचंद्रमा है, माना ज्ञान में वो अभी भी है थोड़ा बहुत। तो कृष्ण का कहो, ब्रह्मा का नहीं कहो, कृष्ण का कहो। अच्छा, कृष्ण का। हाँ जी। अच्छा, ब्रह्मा का 100 वर्ष पूरा हो गया। दादा लेखराज ब्रह्मा का। अच्छा, ब्रह्मा का 100 साल 76 में भी पूरा हुआ। वो प्रजापिता ब्रह्मा की बात है, आज ब्रह्मा की बात हो सकती है। और दादा लेखराज के तन में तो मुरली सन 46-47 से चलाना शुरू की। उससे पहले तो मुरली नहीं चलती थी, कराची से मुरली निकलती चली आई है। तो जब से मुरली चली है तब से शिव बाबा का प्रवेशता शुरू हुई है। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है। जब ज्ञान सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा के तन से ज्ञान कब से सुनाना शुरू किया? कराची से है। हाँ, 47-48। तो वहां से ब्रह्मा दादा लेखराज में ब्रह्मा साबित हो जाता है।
उनका टाइम पूरा होता है 87-88 में, 100 साल पूरे हुए, और वो आत्मा बीज रूप स्टेज में है, एडवांस पार्टी में आकर के, जो अमर लोग कहा जाए, उसमें जन्म लेती है। जन्म लेती का मतलब ये नहीं कि वो बच्चे के रूप में बाहर आ जाती है, गर्भ में प्रवेश करती है। गर्भ से बाहर आती है 98 में। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? इन चीजों में वीक हुआ। शास्त्रों में बताया गया है कि मथुरा में कंस की जेल में कृष्ण का जन्म हुआ था। उसकी यादगार में भारतीय परंपरा में सन 47 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार। क्या? हाँ, तो 15 अगस्त का दिन और जन्माष्टमी का दिन मनाया जाता है। वो दोनों ही तारीखें एक ही दिन पड़ती हैं जब, तब कृष्ण का जन्म होता है। तो सन 98 में ये दोनों तारीखें एक ही दिन पड़ गई और कृष्ण की प्रत्यक्षता हो गई। मुरली बोला कृष्ण का जन्म जब होता है तो चारों तरफ बिजली बिजली से कौंध जाती है ब्राह्मण विसंगम की दुनिया की बात। ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने उस समय समझ लिया कि अब ये तो जेल में चला गया, तो अब तो उद्धार हो नहीं सकता, अब तो गया कि गया। तो 15 अगस्त को उन्होंने छोड़ा था ये। हाँ जी, 15 अगस्त को और जन्माष्टमी का दिन भी था वही। तो जब उनको पता चला कि ये छूट गया, सनाका हो गया, बिजली हो गई। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो 23 साल के बाद उन्होंने ऐसा सहयोग कर पाया कि बंधन में डाल पाया, और 4 महीने बड़ी मुश्किल से रख पाया। नहीं तो उनका तो प्लान ये था कि नई नई कन्याओं माताओं को पकड़ते जाओ और नए नए बलात्कार के केस डालते जाओ, वो अंदर ही बना रहेगा, निकलने ही नहीं देंगे 1-2 साल तक। ऐसा होना नहीं था। नर चाहत कुछ और है, होता है कुछ और है। मुझे क्लैरिटी नहीं आई। क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा 100 साल ब्रह्मा के पूरे हो गए, ठीक है, उन्होंने जन्म ले लिया कृष्ण का, कृष्ण का, हाँ, है ना? हाँ, तो कृष्ण जो है वो संपूर्ण नहीं है बाबा। संपूर्ण कृष्ण तो संगमी की शूटिंग में पार्ट बजा रहे हैं ना अभी। अच्छा। बच्चों के साथ ही जाना है ना, कि पहले चला जाएगा? माँ बाप बच्चों के साथ पार्ट बजा के जाएंगे या पहले? ऐसे वैभववाणी में बोला हुआ है, बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, ऐसे बोला है व्यक्तवाणी में, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए। मूल्य नहीं है व्यक्तवाणी में। तो वापस बीच में कैसे वापस जा सकते हैं? शिवभाव भी वापस नहीं जा सकता। शशि रंगमंच की माता पिता वाली आत्माएं, हीरो हीरोइन पार्टधारी, वो भी वापस नहीं जा सकते। नंबरवार बच्चे प्रत्यक्ष हो, मालाएं सब क्लियर हो जाए, स्थापना का काम पूरा हो जाए, फिर वापस चले जाएंगे। आग लग करके पूरी होगी, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। कैसे जाएंगे? बाप दादा सेवा के लिए प्रवेश करते हैं नंबरवार बच्चों में, जो माला के तो बाप दादा माना प्रजापिता और ब्रह्मा, वो दोनों ही आते हैं। रथ एक ही परमानेंट है। देखो, बाप दादा तो उससे पहले भी कहा जाता था, जब 76 में प्रत्यक्षता, 76 से पहले प्रत्यक्षता नहीं हुई थी, तब भी तो बाप दादा कहा जाता था। तब बाप कौन था? सुप्रीम नहीं, सुप्रीम सोल। उस समय सुप्रीम सोल बाप था। जब 76 में वो पार्ट एडवांस पार्टी के बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होने लगता है, तो बाप दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। दोनों आत्माएं जो है, शिव सुप्रीम सोल और राम वाली आत्मा। अभी भी जब बाप दादा कहा जाता है, तो अव्यक्तवाणी में एक जगह बोला है, बाप सुप्रीम सोल बाप जो है साक्षी हो जाएंगे और बाप दादा साथी हो जाएंगे। इससे साबित हो जाए रामकृष्ण की आत्माएं साथी हो जाएंगी और
सुप्रीम सोल हो जाकर के परमधाम में जाके बैठ जाएंगे, साक्षी होकर खेल देखेंगे। अब जो बात की गई है ना, सेवा के लिए बाप दादा रुद्रमाला के मंदिर में प्रवेश करते हैं, है ना? तो बाप दादा, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि बाप मम्मा बाबा, बाप दादा नहीं बोल रहा, मम्मा बाबा, मम्मा बाबा। मम्मा बाबा भी बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। हाँ जी, वैसे भी बोला है, समझाया भी है। कोई बच्चे कहते हैं हमारे में मम्मा आई, कोई कहते हैं हमारे में बाबा आया। तो ये तो इन बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तो मुकर्रर रथ में आता हूँ, कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आया। अगर कोई कहते हैं कि मेरे अंदर शिव बाबा है तो हिरण्यकश्यप हो गया। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा है, प्रजापिता भी नहीं कह सकता। अगर कहता है तो हिरण्यकश्यप है, शिव बाबा नहीं है। फिर बोला आज मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं, कल कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। 33 करोड़ देवताएं हैं, देवात्माएं, और उनमें प्रवेश करने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं। तो 33 करोड़ में कितनी कितनी बार प्रवेश हुआ होगा? कई बार प्रवेश हुआ होगा ना। ऊपर से जो भी आत्माएं आती हैं वो डायरेक्ट तो घर से जन्म नहीं लेती, तो किसी में प्रवेश करती है। किसी में प्रवेश करेंगे? देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं में प्रवेश होता है, तो वो तो लिमिटेड है, उनकी शूटिंग यहाँ होती है। तो यहाँ एक में 14 आत्माएं भी प्रवेश कर सकती है, 10 12 आत्माएं भी प्रवेश कर सकती है। नहीं तो उनका उद्धार कैसे होगा? इविल सोल जो दुनिया में ढेर सारी मंडरा रही है, उनका कैसे उद्धार होगा? तो हम बच्चों में प्रवेश करके ही, अब हो सकता है कि अभी भी कोई सोल किसी में प्रवेश करके ज्ञान सुन रही हो, ज्ञान के प्रश्न भी कर रही हो, अपना समाधान पूरा ले रही हो, कि उनको मालूमात ज्यादा हो जाती है। हम तो शरीर में बंधे हुए हैं, हमको उतनी मालूमात नहीं होती है। वो स्थूल शरीर से स्वच्छंद है। ऐसे सड़कों में मजमा लगाने वाले होते हैं ना, एक पूछते हैं किसी लड़के को सुला करके, उसमें आत्मा का प्रवेश करा के, बताओ इसकी जेब में कितने रुपए हैं? तो वो बताता है इनकी जेब में इतने रुपए हैं, इतने इतने के नोट हैं, और वो खोल करके जेब में से देखता है तो उतना ही होता है। कैसे जान लेता? इसको अंदरूनी आंख है, स्थूल शरीर नहीं है। तो ये भूत प्रेत आत्माओं की भी शक्ति होती है। इसलिए गीता में कहा हुआ है, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, उनसे प्राप्ति करते हैं अल्पकाल की। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, और मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं, वो मेरे से प्राप्ति करते हैं। ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा और कोई दे नहीं सकता। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, हनुमान वगैरह की उपासना करते हैं, उनकी भी भावना मैं पूरी करता हूँ। क्योंकि एक जन्म के लिए पूरी होगी, एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति सभी को देता है। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है, एक जन्म में सब आके सुखी होंगे। पहले जन्म में किसी को दुख नहीं मिलेगा। बताती जाऊंगा। बाबा, ये प्रजापिता की सोच जो है, ये